नेशनल क्राइम ब्यूरो रिलीजेस एनुअल रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया फॉर द ईयर 2022 on 3 दिसंबर 2023 इन 2022 टोटल ऑफ 58,24,946 रिकॉग्नाइजेबल क्राइम्स कंप्राइजिंग 35,000 IPC एंड 22,000 स्पेशल एंड लोकल लॉज. क्राइम रजिस्टर there was a decline of 4.5% in the registration of cases over the second pandemic year 2021. The crime rate or the crime against lakh population has declined from 445.9 in 2021 to 445 से 422. 4,45,000 cases of crime against the women were registered against women. This was increase of 4% over the 2021 number. Reporting of the cybercrime increased significantly by 24.4 percentage points compared to 2021 to 65,000 cases. An increase of 4.2% was observed in सुसाइड इंक्रीज हुई है. रिपोर्टेड ड्यूरिंग द 4.2 सुसाइड हुआ है, इंक्रीज हुआ है. 4% का क्राइम अगेंस्ट वुमेन, साइबर सिक्योरिटी का 24%, फैमिली प्रॉब्लम्स अदर देन द मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम 31%, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम 4.8 एंड इनलेस 18.4 हैव टुगेदर अकाउंटेड फॉर 54.9% ऑफ टोटल सुसाइड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2022. द ओवरऑल मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ द सुसाइड विक्टिम्स पर 60 मेल टू फीमेल. अगर 71.8 मेल टू फीमेल, मेल ज़्यादा कर रहा है एज कम्पेयर टू वुमेन. 71.8 28.2. द स्टेट यूटी इज रिपोर्टिंग द हाइएस्ट चार्ज शीटिंग. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चार्ज शीट अंडर द IPC इज केरला 96%, केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल विद 14,247 केसेज इन 2000. दिल्ली रजिस्टर द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन in the country at 144 was way above the country's average. कंट्री का एवरेज कितना है क्राइम अगेंस्ट द वुमेन? 66.4, वहाँ पे 144. द सच केस इन द नेशनल कैपिटल स्टूड एट 14,200 इन द 2021 एंड 10,000 इन 2022. द ऑफिशियल डेटा शोड इन एब्सोल्यूट नंबर्स उत्तर प्रदेश रजिस्टर द मैक्सिमम FIR. सबसे ज़्यादा FIR जो उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश. दी 5 स्टेट टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू 2,23,000 50.2% of total cases lost in India last year according to National Crime Record Bureau. Okay, food security and nutrition in India 2023. Recently on 12 December 2023, Food and Agriculture Organization of the United Nations launched the regional overview of food security and nutrition 2023. 74% of the Indians in 2020, it was 76.2% unable to afford a healthy diet in 2021. ओके, पाकिस्तान में 82.2 एंड इन बांग्लादेश 60% द पॉपुलेशन फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग देयर. इंडिया में 74%, पाकिस्तान में 82, बांग्लादेश में 66 द पॉपुलेशन फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग हेल्दी फूड. द रिपोर्ट सेड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड द 5F क्राइसिस. 5F क्राइसिस मतलब कौन सा है? फूड, पैंडेमिक एंड द 5F क्राइसिस. पैंडेमिक हो गया, फूड हो गया, फूड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फाइनेंस. फॉर द रीजन विटनेस harrowing study. The latest statistic indicate that the region with 370.7 million undernourished people continue to represent half of the global total. 370.7 undernourished people. India has a lower prevalence of moderate or severe food insecurity compared to the world's in 2000. The report said 16.6% of the country's population is undernourished. कितनी undernourished है? 16.6%. India has the highest prevalence of the low birth weight in the region 27.4%. सबसे ज़्यादा birth weight जब पैदा होते हैं, हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ द लो बर्थ वेट इन द रीजन फॉलो. उसके बाद फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल में. इंडिया लो बर्थ जब पैदा होते हैं, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल. रिपोर्ट से 16.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज अंडर नोरिश्ड. इंडिया से रहता है. नंबर ऑफ द केसेस ड्यू टू द मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन इन इंडिया हैव कमिटेड टू डिक्लाइन विद एन एस्टिमेटेड 33.8 लाख केसेस एंड 5,511 डेथ. इंडिया सॉ डिक्लाइन ऑफ 30% इन मलेरिया इंसिडेंस एंड 34% इन मोर्टिलिटी. डिक्लाइन मलेरिया में भी कम हुआ है मोर्टिलिटी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022. द एनुअल रिपोर्ट ऑन द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 हैज़ बीन पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑन 31 अक्टूबर 2000. की टेक अवे फ्रॉम द रिपोर्ट. इन 2022 इंडिया विटनेस अ टोटल ऑफ 4,61,000 रोड एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन अ ट्रैजिक लॉस ऑफ 1,68,000 लाइफ. दिस फिगर रिप्रेजेंट 11 ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन इंसिडेंट एंड 9.4% राइज इन फर्टिलिटीज. India has the highest number on the total person killed due to road accident, followed by India highest number killed, फिर चाइना, फिर US. वेनेजुला has the highest rate of person killed per 1 lakh of population. वेनेजुला has the highest rate of person. देखो, हाईएस्ट नंबर की बात करें तो इंडिया, चाइना, USA. रेट की बात करते हैं तो वेनेजुला. तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे इन 2022. तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे इन 2022. उसके बाद तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे इन 2022.
Madhya Pradesh follows Tamil Nadu closely with 54,432 accident. Madhya Pradesh follows Tamil Nadu. Uttar Pradesh reported the highest number of fatalities. Tamil Nadu recorded the highest number of road accidents on national highway in 2022. Recorded the highest number of road accidents on national highway. Tamil Nadu recorded the highest number of road accidents on national highway in 2022. हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस में हुए हैं? तमिलनाडु के, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश फॉलोज तमिलनाडु. सबसे ज़्यादा देखो नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इंडिया, चाइना और यूएसए. रेट ऑफ पर्सन किल्ड जो है वो वेनेजुएला है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेट इंडिया में कहाँ? तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश. रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट. हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज. तमिलनाडु केम सेकेंड. फैटलिटीज देखो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश फिर तमिलनाडु में हो रहे हैं. एक्सीडेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड. नेशनल हाईवे इंक्लूड एक्सप्रेसवे में 32.9, स्टेट हाईवेज में 23 and other road 43 point. Young adults mostly between the 18 and 45 year old comprise a significant portion accounting for the 66.5% of road accident victim in 2022. ब्राजीलिया डिक्लेरेशन कब हुई थी? रोड सेफ्टी 2015. The declaration was signed at the second global high level conference on road safety held in Brazil. India is a signatory. इंडिया इसका सिग्नेटरी है. ब्राज़ील डिक्लेरेशन 2015 में रोड सेफ्टी को लेके है. इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023. इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज रिसेंटली ऑन 27 सितंबर 2023. ओके, एजिंग की रिपोर्ट है प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस. द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करेंटली एस्टिमेटेड टू बी एट 41%. डिकेडल ग्रोथ रेट कौन सी है? हर डिकेड में. डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करेंटली एस्टिमेटेड टू बी एट 41%. विद दिस रेट द परसेंटेज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन द कंट्री प्रोजेक्टेड टू डबल टू ओवर 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2050. With this rate, the percentage of elderly population in the country, the decadal growth rate of elderly population of India currently estimated to be at elderly population कितनी है? 41%. With this rate, the percentage of elderly population in the country projected to double over 20% by to over 20% of the total population by 2050. More than 50% of the elderly in India in the poorest wealth quintile with about 18.1% are living without an 40% जो है पूरेस्ट वेल्थ में, जिसमें से 18% विदाउट एनी इनकम. द डेटा शो दैट वुमेन ऑन एवरेज हैड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 60 एंड एट द 81 कंपेयर टू मैन विद वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट एंड ड्यू टू द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल अमंग द elderly has been climbing steadily since 1991 with the ratio in the general population stagnating. Most states in the southern region and some northern states such as Himachal Pradesh and Punjab reported a higher share of the elderly population than the national average. Southern region, mostly in southern region and some in the northern region such as Himachal Pradesh and Punjab reported a higher share of the elderly population and than a national average in 2021 census report on the minor irrigation. छठा सेंसस हुआ था माइनर इरिगेशन. रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन द सिक्स सेंसस ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम. 26 अगस्त को लॉन्च करी थी. सिक्स सेंसस ऑफ द माइनर इरिगेशन वॉज कंडक्टेड विद द रेफरेंस ईयर कौन सा था? 2017 से 18 था. माइनर इरिगेशन स्कीम्स आर डिफाइंड एज दो स्ट्रक्चर्स आइदर इन द ग्राउंड वाटर और इन द सरफेस वाटर कैटेगरी हैविंग द कल्चरेबल कमांड एरिया अप टू 2000 हेक्टेयर. कीपिंग 23.14 million ton minor irrigation schemes were reported in the country from 695 district and itna out of the minor irrigation scheme 21.93%, it is 94.8%. ओके, माइनर इरिगेशन की बात करते हैं. आउट ऑफ द ऑल माइनर इरिगेशन स्कीम 21.93 million, that is 94.8% आर ग्राउंड वाटर. 94.8% आर ग्राउंड वाटर, 5.2 आर द सरफेस वाटर. कितना है? 94.8. डग वेल हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ शेयर इन टोटल नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन. डग वेल फॉलोड बाय द शैलो. सबसे पहले डग वेल के बाद शैलो ट्यूबवेल के बाद मीडियम ट्यूबवेल एंड डीप ट्यूबवेल. डग वेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम एंड डीप. डग वेल उसमें सबसे ज़्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ शेयर टोटल नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन फॉलोड बाय द शैलो ट्यूबवेल, डग वेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल. उत्तर प्रदेश पजेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम इन द कंट्री फॉलोड बाय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. UMMT उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ अबाउट 1.42 million in minor irrigation scheme with the number standing at 23. There has been increase of about 1.42 million in minor irrigation scheme.
with their number standing at 23.1 million during the 6th MI census as compared to 21.7 in the 5th census. Maharashtra is the leading state in dug well surface flow in the surface level scheme. Uttar Pradesh, Karnataka and Punjab are the leading state in shallow tube well, medium tube well and deep well. अगर डग वेल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में। और शैलो ट्यूबवेल में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश शैलो ट्यूबवेल में, कर्नाटका मीडियम, KMP यूकप उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड तो उत्तर प्रदेश शैलो, मीडियम, डीप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग रिसेंटली ऑन 5 जून 2023 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज द 8वीं रैंकिंग 8th इंडिया रैंकिंग विच इम्प्लीमेंट द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क एनालिसिस वॉज ड्राफ्टेड फॉर दिस पर्पस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टोटल 5,543 यूनिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड इन इंडिया रैंकिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT मद्रास रिटेन्स इट्स फर्स्ट पोजीशन टू द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 5th consecutive year 2019 से 2023 and in category and in engineering for 8 consecutive years. Indian Institute of Science Bangalore topped the university category for the 8th consecutive year. IIM Ahmedabad tops in management subject retaining its first position for 4th consecutive year. All India Institute of Medical Science AIIMS New Delhi occupies the top slot in medical institute for the 6th consecutive year 2018-2023. AIIMS Delhi. National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad. National Institute of Pharmaceutical Research and National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad topped the ranking in pharmacy for the first time, pushing Jamia Hamdard to the second. Top the ranking in pharmacy for the first time, pushing Jamia Hamdard to second slot. Miranda House retained the first position among the college for the 7th consecutive. IIT Roorkee first position in architecture में IIT Roorkee, कॉलेज में मिरांडा हाउस। फार्मेसी की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च हैदराबाद, एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। दूसरा है जामिया हमदर्द। उसके बाद फिर टॉप स्लॉट इन मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेडिकल में बात करते हैं तो एम्स न्यू दिल्ली। मैनेजमेंट में बात करते हैं तो IIM अहमदाबाद। यूनिवर्सिटी कैटेगरी टॉप द यूनिवर्सिटी कैटेगरी फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। लॉ की बात करते हैं, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में, IISc बेंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली। 5th स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स हैज रिलीज द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड फूड की सेफ्टी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अबाउट द 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स 7 जून 2023 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे रिलीज बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज ऑन 7 जून की हाईलाइट की बात करते हैं। कैटेगरी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं जम्मू कश्मीर दिल्ली चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर दिल्ली एंड चंडीगढ़। और स्मॉल स्टेट की बात करते हैं गोवा मणिपुर एंड सिक्किम। एंड स्मॉल स्टेट में सबसे ज़्यादा फूड सेफ की बड़ी कैटेगरी में बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर दिल्ली फिर चंडीगढ़। स्मॉल स्टेट की बात करते हैं तो गोवा फिर मणिपुर सिक्किम, गोवा मणिपुर सिक्किम। और लार्ज स्टेट की बात करते हैं तो केरला पंजाब एंड तमिलनाडु, केरला पंजाब एंड तमिलनाडु। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 रैंक पुलिस फोर्सेस ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स सच एज वैकेंसी एज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड सो ऑन। अबाउट द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो है 4 अप्रैल 2023 टाटा ट्रस्ट। द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड टिस प्रयास। अब लार्ज एंड मिड साइज की बात करते हैं तो टॉप 3 पे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना 16 पे, टॉप बिहार 16 नंबर पे। तो टॉप 3 स्टेट इन जस्टिस में सबसे ज़्यादा जस्टिस कहाँ मिलता है? कर्नाटका के बाद तमिलनाडु के बाद तेलंगाना। लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट की बात है, स्मॉल स्टेट में बात करते हैं सिक्किम फिर उधर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश
Justice SAT, Sikkim, Arunachal Pradesh and Tripura, and KTT, Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन ऐसे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 से 2021 जनवरी 23 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 से 2021 मिनिस्ट्री हैज बीन कंडक्टेड ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन सिंस 2011. The total enrollment in higher education has increased to nearly 4.13 crore in 2020 from 3.85. तो enrollment तो बढ़ गया है, ठीक है. द फीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ गया है, पहले 1.8 था, अब 2.01 करोड़ है. द परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टोटल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 45% टू 49%. परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट एज पर 2011 द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर 18 से 23 ईयर एज ग्रुप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 27.3% to female gross enrollment ratio has overtaken the male gross enrollment ratio since 2018 तक. Gender parity index, the ratio of the female gross enrollment ratio male gross enrollment ratio has increased from 1 अभी 1.05 हो गया है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड. सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका, फिर राजस्थान. नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो राजस्थान में 92 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उत्तर प्रदेश में 84, फिर गुजरात में 84 टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं, ये यूनिवर्सिटी की बात करते हैं. अब कॉलेज की बात करते हैं तो बेंगलोर में है, फिर जयपुर में, फिर हैदराबाद, बेंगलोर, उधर जयपुर में, उधर फिर हैदराबाद में, पुणे, प्रयागराज. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 on 13 जनवरी 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. द रिपोर्ट assesses the forest and the tree cover and is published every 2 years by the Forest Survey of India. The first survey was published in 1987 and the Indian state of forest report 2021 is the 17th. 2021 वाली जो है ये 17th नंबर की है. सबसे पहले कब हुआ था 1987 में. द टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज 1540 किलोमीटर बिटवीन 2019 से 2021 इट इज 713,789 किलोमीटर इन 2021. द टोटल फॉरेस्ट कवर इन 2021 इज 21.171% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. 2021 से 21.71%. टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज 1540 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, एज अगेंस्ट से पहले क्या था, टोटल 2019 में जब हुआ था तो 21.67% था, अब 21.71% है. तो ट्री कवर हैज़ इंक्रीज बाय, ट्री कवर कितना बढ़ गया 721 और फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ गया 15,000 इंक्रीज इज 1540. देखो ट्री कवर है 721 किलोमीटर स्क्वायर, फॉरेस्ट कवर कितना है 1540 किलोमीटर स्क्वायर. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास, जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस में हुआ है, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना एंड उड़ीसा में. वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा क्या है टोटल, सबसे ज़्यादा हैं आपके ओपन फॉरेस्ट के बाद जो कि 9.34 परसेंटेज है, फिर मॉडरेटली डेंस 9.33 और वेरी डेंस 3.04. टोटल फॉरेस्ट कवर 21.71 हो गया. स्क्रब की बात करते हैं तो 1.42, नॉन फॉरेस्ट 76%. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश के बाद आपका उधर अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो एरिया के हिसाब से परसेंटेज वाला बात करते हैं, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कवर है मिज़ोरम में, मिज़ोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपके मेघालय में मिज़ोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. मैंग्रोव कवर में इंक्रीज़ कितना हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वायर का, अब कितना है 4992. मिसलेनियस की बात करते हैं. कोल्ड रिपोर्ट 2023 पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. कोल्ड रिपोर्ट आई रिसेंटली, द कोल्ड रिपोर्ट वॉज रिलीज ऑन 15 दिसंबर 2023 पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. द रिपोर्ट मेंशन दैट डिस्पाइट रीचिंग एन ऑल टाइम हाई इन प्रोडक्शन दिस ईयर, ग्लोबल कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय global coal use is expected to reach a record high in 2003 and demand in emerging and developing economies remain strong. Demand for the coal is seen rising 1.4% in 2003, surpassing 8.5 billion metric ton for the first time. Users in India is expected to grow 8% and that in China is seen up to 5% due to the rising electricity demand and weak hydro power output. India saw a substantial increase of 9% and amounting to 97 MT. In China, India, Indonesia are the 3 largest coal producers globally. coal producer की बात करते हैं तो चाइना है
India, Indonesia are expected to break output records in 2023, pushing global production to a new high. These three countries now account for more than 70% of the world's coal production. India, China, Indonesia. China, India, Indonesia. Recently, though through 2026, India and the Southeast Asia are the only region where coal consumption is expected to grow significantly. The third Global Maritime India Summit. Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated the global पूरे ग्लोब की मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 इन मुंबई. मैरीटाइम मुंबई 17 अक्टूबर 2023 पीएम नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थीम किया. कनेक्ट करो भाई, कनेक्ट करो. कनेक्ट करने के बाद कोलैबोरेट करो एंड क्रिएट करो. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑर्गेनाइजेड बीइंग जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एसोसिएशन एंड फिक्की. During the inaugural event, PM Modi also unveiled the Maritime अमृत काल विजन 2047. अमृत काल विजन 2047 ब्लू प्रिंट फॉर ये एक तरीके का ब्लू प्रिंट है किसका? इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी का. मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी का. He laid the foundation stone of the Tuna Tekra all-weather very deep draft terminal to be built at a cost of more than 4,500 crore और at the दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात. ठीक है, फिर से Tuna Tekra. The terminal, which is likely to emerge as an international trade hub, will act as a gateway for the Indian trade. किसके साथ करेंगे? इंडिया से मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. GMIS 2023 मुंबई डिक्लेरेशन वाज आल्सो अनवील्ड. ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन समिट. ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट. ओके, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई डिक्लेरेशन वाज आल्सो अनवील्ड. मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047. It is a roadmap for the maritime sector development and for the next 25 years. The Amrit Kal to make India Atmanirbhar by 2047. It has a vision of unlocking investment कितना of 80 लाख करोड़ for the development of maritime sectors during this period. Statue of Oneness. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवील्ड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस, एकत माता की प्रतिमा ऑफ आदि शंकराचार्य वननेस एट ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑन 21 सितंबर 2023. द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ अद्वैत लोक और कॉरिडोर प्रपोज इन द लाइन ऑफ महाकाल लोक इन द महाकाल. वैसे महाकालेश्वर टेम्पल पे महाकाल लोक है, वैसे ही अद्वैत लोक महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन. दिस अद्वैत लोक at rupees 2,200 crore project will contain a museum situated on Omkareshwar Mandhata Hill overlooking the Narmada River. The Advait Lok 2,200 crore project will contain a museum. वो बनेगा ओमकारेश्वर मंधाता हिल जो कि नर्मदा रिवर को फेस करता है. द म्यूजियम विल इंक्लूड द 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन गैलरी, 9 एग्जीबिशन गैलरी. अबाउट द स्कीम, द स्टैचू डिपिक्ट द शंकराचार्य at Omkareshwar Mandhata Hill, Narmada River. Depicts Shankaracharya 12-year-old child. 75 फुट का प्लेटफॉर्म है विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज जिसमें 88% कॉपर, जिंक एंड टिन है ब्रॉन्ज में. इसका 110 इसका वेट है. स्टैचू वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय फाउंडिंग इंस्पिरेशन इन राजा रवि वर्मा डिपिक्शन ऑफ शंकराचार्य. मेटल कास्टिंग वॉज डन इन चाइना के नानचंग सिटी में. अबाउट आदि शंकरा हु इज बिलीव टू हैव लिव बिटवीन 788 से 820 AD was born in Kerala, Kaladi, situated on the bank of Periyar River. In his lifespan of 32 years, he is said to have visited all the important spiritual centers of the time. Kachi of Kachipuram in Tamil Nadu to Kamrup in Assam and Kashmir, and Kedar and Badri Dham, as well as Sringeri, Ujjain, Kashi, Puri and Joshimath. Okay, Ujjain, Kashi, Puri and Joshimath. Okay, Nath Dwar, Rajasthan has the statue of Lord Shiva. Nath Dwar, Rajasthan has the statue of Lord Shiva, which is one of the largest Shiva statue in the world. The idol Lord Shiva is known as Vishwas Swarupam, meaning the statue of belief. The idol of Lord Shiva is built on Ganesh Tekri mountain, and the height of the idol of Lord Shiva is 369 feet. The height of the idol of Lord Shiva is 369 feet. Nath Dwar, Rajasthan has the statue of Lord Shiva, which is one of the largest Shiva statue in the world. The idol of Lord Shiva is known as Vishwaswarupam, meaning the statue of belief. Vishwaswarupam. Okay, एक मिनट. Statue of belief, statue of oneness. Statue of Nath Dwar, Rajasthan has the statue of Lord Shiva, which is one of the largest statues in the world. The idol of Lord Shiva is known as Vishwaswarupa, meaning the statue of belief. The idol of Lord Shiva is built on Ganesh Tekri mountain. The height of the idol of Lord Shiva is 369 feet. कितने फीट का? 369 फीट का है. ओके,
मतलब 112.47, 369 फीट है, 112.4 इतना, एंड इज बिल्ट ऑन 51 बीघा on a hill of 81 बीघा. स्कल्पटर कौन है? नरेश कुमार has prepared the world's tallest statue of Lord Shiva, the idol of Lord Shiva, लोकेटेड इन नाथद्वारा, चुनाव 29 अक्टूबर 2022. अच्छा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं. ये 54 फीट का है. इसमें रामानुजाचार्य इक्वालिटी, ये हैदराबाद में है. स्टेट इसका तेलंगाना है. कम्प्लीटेड जितना. और यूनिटी वल्लभ भाई पटेल है. साधु बेट सरदार सरोवर डैम गुजरात में. थिरुवल्लुवर स्टैचू तिरुवल्लुवर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में. तथागत ये बुद्धा का है. ये सिक्किम में रबांगला में है. स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का इक्वालिटी रामानुचार्य के वन्यस, शंकराचार्य की, बिलीफ नाथद्वारा राजस्थान शिव जी की. स्टैचू ऑफ विलेज ऑफ विश्वास रूपम लॉर्ड शिवा की नाथद्वारा राजस्थान में एक और स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जो है, ये जीतपुरापल्ली राजस्थान में है. राजस्थान में 2 हो गई. तमिलनाडु में एक ही है, तिरुवल्लुवर. उसके बाद एक सिक्किम में देख लो बुद्धा जी की है, जिसको तथागत साल कहते हैं. महाराष्ट्र में आपकी अहिंसा ऋषभनाथ जी की है. मांगी तुंगी नासिक. जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य की है. भारत गौरव टूरिस्ट टीम एंड टूर ऑन अम्बेडकर सर्किट. द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टूर ऑन अम्बेडकर सर्किट वॉज फ्लैग्ड ऑफ on 14 अप्रैल 2023 by श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर and Development of North Eastern Region, Dr. Virendra Kumar, Minister of Social Justice and Empowerment, from Hazrat Nizamuddin Railway Station. The main objective of this tourist train is provide passengers with an insight into the life and accomplishment of B.R. Ambedkar. Additionally, it aims to promote domestic tourism and the idea of Ek Bharat Shresth Bharat. The yatra will include visit to prominent places associated with the life of Baba Saheb Ambedkar like New Delhi, Mount Nagpur, and sacred Buddhist sites in like Sanchi, Sarnath, Gaya, Rajgir, Nalanda in the tour itinerary. जन्मभूमि मऊ. ओके, एक मिनट, एक बार से फर्स्ट. द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कवर अम्बेडकर सर्किट वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 14 अप्रैल 2023 by श्री जे के सिन्हा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, डॉक्टर विरेंद्र, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिस्ट ट्रेन इज टू प्रोवाइड पैसेंजर विद इंसाइट इनटू द लाइफ एंड accomplishment of B.R. Ambedkar, aim to promote the domestic tourism and the idea of एक भारत श्रेष्ठ भारत. The यात्रा will include the visit to prominent places with the life of Baba Saheb Ambedkar like न्यू दिल्ली हो गया, मऊ, नागपुर, एंड द बुद्धिस्ट साइट लाइक सांची, सारनाथ, गया, राजगीर, नालंदा. जन्मभूमि जो है वो मऊ उनका बर्थ प्लेस है. उनका बर्थ प्लेस क्या है? जन्मभूमि मऊ बर्थ प्लेस. महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली प्लेस ऑफ डिमाइस. चैत्यभूमि जो है मुंबई. चैत्यभूमि जो है इनका मुंबई, प्लेस ऑफ क्रिमेशन. क्रिमेट कहाँ किया है? मुंबई में. दीक्षा भूमि नागपुर, वेयर ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म. दीक्षा भूमि नागपुर. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2036 on 16 जून 2023. नीति आयोग एंड द यूनाइटेड नेशन एंड इन इंडिया साइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क. Government of India United Nations Sustainable Development Cooperation Framework is the collective commitment of the United Nations development system in India in support of the India's achievement of Agenda 2030 and the principle of सबका साथ सबका विकास, signed on 16 जून 2023, signed by the नीति आयोग and the United Nations objective India's achievement of Agenda 2030. पीरियड कितना है? 2023 से 2027 तक. India's achievement of Agenda 2030 पीरियड क्या है? 2023 से 2027. The Sustainable Development Agenda, Sustainable Development Goals are a universal call to action to end जिससे पॉवर्टी हो, ख़त्म हो जाए, प्रोटेक्ट द प्लानट एंड इम्प्रूव द लाइफ. एक मिनट. इट्स अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन जिससे कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, प्रोटेक्ट द प्लानट, इम्प्रूव द लाइफ्स एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ एवरीवन एवरीवेयर. The 17 goals were adopted by all United Nations members in 2015 as a part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which is set for the 15-year plan to achieve the goal. सबसे पहले गोल 1, गरीबी नहीं होनी चाहिए. गरीबी नहीं होगी तभी तो आपको, देखो गरीबी नहीं होनी चाहिए. गरीबी में नहीं होने का मतलब क्या है? भूख नहीं होगी, जीरो हंगर, भूखमरी नहीं होगी. अब इंसान का अगर पेट पूजा रखा तभी तो हेल्थ और वेलबींग बढ़िया रहेगा. और मतलब यही है, अगर हेल्थ और वेलबींग बढ़िया है तब वो पढ़ाई में ध्यान लगा पाएगा. पढ़ाई में अगर ध्यान लगेगा तभी जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी. जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, अब लोग और साफ़ पानी और सैनिटेशन पे ध्यान देंगे, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे ध्यान देंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इंडस्ट्री, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ. कहाँ पे करेंगे ये डिसेंट वर्क? इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये सब हुआ तो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी. इनइक्वालिटी कम हो जाएगी तो सिटीज़ और आपकी कम्युनिटी सस्टेनेबल हो जाएंगी. सब लोग रिस्पॉन्सिबली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे. 13 क्लाइमेट एक्शन है. 14
पानी के नीचे एंड पानी में लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 राज्यसभा पास द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 on 9 April 2023 it was already passed by the Lok Sabha on 7 August. The act seeks to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and need to process such personal data for the lawful purpose. The act seeks to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individual किस लिए to protect their personal data and need to process such personal data for lawful purposes. The act seeks to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individual to protect their personal data and need to process such personal data for lawful purpose. The act seeks to provide the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individual to protect their personal data and need to process such personal data for the lawful digital person in a manner that recognize both the right of individual कि वो अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट कर सके, नीड टू प्रोसेस पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पस। हिस्ट्री ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक ने BN श्री कृष्णा कमिटी बनाई टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटिंग टू डेटा प्रोटेक्शन इन द कंट्री बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2017 was introduced in Lok Sabha. The act will apply to the processing of the digital personal data within India. The personal data may be processed only for a lawful purpose for which an individual has given consent. A notice must be given before seeking consent. An individual whose data is being processed data principal will have the right to access information about the personal data process. The central government will establish the Data Protection Board of India. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करते हैं। टेलीमानस सेल एस्टैब्लिश बताया था रिसेंटली ऑन 1 दिसंबर 2023 डेडिकेटेड टेलीमानस सेल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एट द आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये आर्म फोर्स का मेडिकल कॉलेज पुणे में विद द सपोर्ट ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेल वॉज इनवाइटेड बाय द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ CDS कौन है हमारे इस पर? अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दिस विल सर्व एज एन एक्सटेंशन ऑन द टेलीमानस mental health assistance and networking across state mental health assistance and networking initiative of the Ministry of Health and Family टेलीमानस जब ये एक फ्री है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव। पुनौरा धाम प्रोजेक्ट इन बिहार। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नितिन कुमार रिसेंटली इन दिसंबर 2023 लॉन्च ₹72 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान फॉर द गॉडेस सीता बर्थप्लेस इन पुनौरा धाम इन सीतामढ़ी। गॉडेस सीता बर्थप्लेस पुनौरा धाम इन सीतामढ़ी। Okay, Chief Minister Vijay Nitish Kumar recently launched ₹72 crore development plan for the Goddess Sita's birthplace Punora Dham in Sitmari. The project incorporates the development of Sita Vatika, Lavkush Vatika, cafeteria, landscaping, pathways and organization of the animation shows and among the initiatives aim to promote the culture and heritage of Mithila, the region where Goddess Sita was born and hence trees. International Maritime Organization India was re-elected by the International Maritime Organization with the highest tally at election held at recently in London for the 2024 से 25 biennium. The 5वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस रीजनल मीटिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस होस्टेड 5वां मीटिंग कहाँ पे? किगाली रवांडा में सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रवांडा विद 36 कंट्रीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ 15 कंट्रीज पार्टनरिंग द प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड अक्रॉस द कंट्री 4 in Uganda, 2 in Uganda, Comoros and Mali. The project inaugurated across 3 countries युगांडा, रवांडा, किगाली। देखो मीटिंग हुई थी रीजनल मीटिंग किगाली रवांडा में, लेकिन युगांडा, कोमोरोस और माली में भी। ड्यूरिंग द मीटिंग द रिपोर्ट टाइटल्ड रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस वॉज अनवील्ड। इंडियाज एनर्जी गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन गिर का ऑन 16 मार्च 2023 नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल हरियाणा हैज प्रोड्यूस द कंट्री का पहला क्लोन फीमेल काफ देसी ब्रीड गिर, जिसका नाम रखा नेम गंगा। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू प्रोड्यूस द क्लोन काफ ऑफ अ कैटल। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च ग्राम मानचित्र। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन दिसंबर 2023 लॉन्च द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र रिसेंटली गेलफू प्रोजेक्ट। रिसेंटली इन दिसंबर 2023 भूटान के किंग हैज अनाउंस्ड द प्लान टू बिल्ड अ मासिव इंटरनेशनल सिटी in an area of over 1,000 km² on its border with Assam. Gelifu project. Recently in December 2023, Bhutan King has announced plan to build a massive international city in an area of over 1,000 km² on its border with Assam. Recently in December 2023, Bhutan King has announced plan to build a massive international city in an area of over 1,000 km² on its border with. Recently in December 2023, Bhutan King has announced plan to build a massive international city in an area of over 1,000 km² on its border with Assam.
This project is known as Gelepu Project, Smart City Project. Recently, Bhutan king has announced his plan to build a massive international city in an area of over 1,000 kilometers square on its border with Assam. This project is known as Gelepu Project, Smart City Project. Gelepu Smart City Project is expected to be an economic corridor connecting the South Asia and the Southeast Asia via India's northeastern state. It Bihar demand for the special category state on 22 November 2023. Chief Minister Nitin Kumar led cabinet passed resolution seeking the grant of the special category states to Bihar. The demand comes in the backdrop of the founding from the Bihar caste-based survey 2022, which revealed that nearly one-third of the Bihar population continues to live in poverty. What is the special category status? It is a classification granted by the center to assist the development of the state and to face the okay. Pass a resolution seeking the grant of the special category status to be state to Bihar. The Bihar comes in the backdrop of the finding. The demand comes in the backdrop of the finding from the Bihar caste-based census 2005, which revealed that nearly one-third of the Bihar population comes to live in poverty. It is a classification granted by the center to assist the development of the state that face कोई भी geographical या the social economic disadvantage है. The government of November digital advertisement policies. The government of November 10 unveiled a digital advertisement and a policy that will enable the website with a minimum of 2.5 lakh unique users per month and other digital platforms such as OTT and podcast to get empaneled for the publicity campaign. The policy will enable the CBCs to empanel agencies and organizations in the OTT and the video on the demand phase. Apart from rationalizing its process of empaneling internet websites, CBC now for the first time will be able to channelize its public service campaign message through mobile application too. Case Kasturi Cotton Bharat. Union Textile Minister C. Piyush Goyal has recently launched website of Kasturi Cotton Bharat on the eve of the World Cotton Day on 7 October 2023. Ministry of Textile announced the Kasturi Cotton Bharat brand of the cotton. Kasturi Cotton Bharat on the eve of the World Cotton Day on 7 October 2023. Cotton Day, 7 October. Ministry of Textile announced the Kasturi Cotton Bharat brand of the cotton 30th day after an MOU was signed between the Competition Commission of India on behalf of the Government of India and Texprocil on behalf of Textile India on 15 December 2003 for the mission more approach in positioning Kasturi Cotton Bharat brand. Nutrient-based subsidy. Recently, Union Cabinet has approved the revised nutrient-based subsidy rate for the Rabi season. ये 2010 में लॉन्च किया गया था. Nutrient-based subsidy implemented by Department of Fertilizer, Ministry of Chemical Fertilizer, Supply the government implemented the nutrient-based subsidy policy 1 अप्रैल 2010 से 1 मई 2023 for the single super phosphate. And continuing the approach established by the earlier considered scheme for the deregulated phosphorus and potassium fertilizers under the N-based regime, fertilizers are provided to the farmers at the subsidized rate based on the nutrient N, P, K and S contained in these fertilizers. AI chatbot for PM Kisan scheme. Union Ministry of Agriculture and the Farmers Welfare, Government of India on 21 September 2023 launched the AI chatbot for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme at New Delhi. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana came into effect from 8 December 2023. Scheme the income support of ₹6,000 per annum is provided to all the eligible farmer families across the country in 3 equal installment of ₹2,000 each every 4 months. Project Udbhav. Union Cabinet of Agriculture AI chatbot for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Project Udbhav. Defence Minister Sri Rajnath Singh recently launched the Project Udbhav during the inauguration of the Indian Military Heritage Festival. About the project, 21 October 2023 at Manekshaw Center in New Delhi, Indian Army and the United Service Institution of India Defence Service think tank initiated by the Indian Army. It aimed to rediscover India heritage in statecraft and strategic thinking. Rediscover क्या इंडिया का हेरिटेज किसमें? स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. फोकस इंक्लूड इंडिजिनस मिलिट्री सिस्टम, हिस्टोरिकल टेस्ट या रीजनल टेस्ट, किंगडम्स एंड क्वार्टरली स्टडी. आयुष्मान भाव कैंपेन. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will launch the Ayushman Bhav campaign as per the Ayushman Bhav portal from the Raj Bhavan in Gandhinagar on 13 September 2023. Ayushman Bhav campaign initiated by Ministry of Health and Family Welfare. The campaign which was implemented during the Seva Pakhwada from the 7 September to 2 October embodies a whole of nation and the whole of society approach. Whole of nation, whole of society. Supreme Court joins the National Judicial Data Grid. On 14 September 2003, Supreme Court of India took a monumental stride by incorporating its data into the National Judicial Data Grid. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud announced the onboarding of the Supreme Court on the Chief Justice of India announced the onboarding of the Supreme Court on the National Judicial Data Grid in open court. National Judicial Data Grid is a national repository of data
relating to cases instituted pending, कितने इंस्टीट्यूट हो गए, कितने पेंडिंग एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट अक्रॉस द कंट्री. इट्स अ डेटाबेस ऑफ ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर किया, जजमेंट्स एंड केस डिटेल्स ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट created on an online platform under the e-court project. एक तो e-court project है, उसमें से नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हो गया, तो ऑनबोर्ड हो गया एन ओपन कोड. अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉन्च अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम 7 दिसंबर 2023 एट द सामवेद ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली. द इनिशिएटिव इज इन लाइन विद द विजन ऑफ विरासत भी विकास भी. अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम was launched in 2017 under the Ministry of Tourism in collaboration with ASI. अडॉप्ट हेरिटेज 2017 में लॉन्च किया गया था. Under this program, the corporate stakeholders were invited to adopt from over 3,000 protected monuments spread across the country. Adopted Heritage 2.0 is the updated version of the Adopted Heritage program. This revised program clearly outlines the specific amenities required for the different monuments in accordance with the ancient monuments and archaeological sites remains of 1958. The government launches the Kisan Rin portal. Recently, September 2023, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched the 3 initiatives, namely the Kisan Rin Portal, KCC Ghar Abhiyan and the manual Kisan Rin Portal and the KCC Ghar Abhiyan and a manual on Weather Information Network WINS Weather Information Network Data System. Negotiation to revive Black Sea Grain Deal. Recently, the Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin is considering a way to revive Black Sea Grain Initiative after he met him on 4 September 2023. Black Sea Grain Initiative came into existence on July 2022. Deal brokered by the Turkey and the United Nations. Black Sea Grain Initiative came into existence in July 2022. Deal brokered by the Turkey and the United Nations between Ukraine and Russia to ease Russia's naval blockage in the Black Sea for agricultural export. The Black Sea Grain Initiative was created to tackle the escalating food prices due to the supply chain disruption between the Russia and Ukraine conflict. Regional cooperation and integration. Recently, India presented its PM Gati Shakti National Master Plan at the 2023 Regional Cooperation and Integration Conference organized by the Asian Development Bank at Tbilisi, Georgia. Asian Development Bank कहाँ पे है? Okay, regional cooperation and integration. Recently, India presented its PM Gati Shakti National Master Plan. कब? PM Gati Shakti National Master Plan कब? 2023 में रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी. रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एट तबिलिसी, जॉर्जिया. Strengthening regional cooperation and integration through the economic corridor development. Economic corridor. Strengthening regional cooperation and integration through economic corridor development. Participating more than 30 member nations. Supreme Court's verdict on inheritance. The Supreme Court on 1 September 2023 held that a child born of void or voidable marriage. Verdict on inheritance. इसमें 30 मेंबर है. Strengthening the regional cooperation and integration through economic corridor and development. The Supreme Court on 1 September 2023 held that a child born of void or avoidable by marriage can inherit the parents' share in joint Hindu family property guaranteed by the Mitakshara law. A 3-judge bench headed by the Chief Justice of India Diva. 3 judges थे. G. Chandrachud, however, clarified that such a child would not be entitled to write in or on the property of any other person in the family. Mitakshara law, it is the law of the succession. Law of succession governing the Hindu undivided family. Mitakshara law. Law of succession Hindu undivided family applies to the whole of India except the West Bengal and Assam. It is one of the 2 major schools of Hindu law, the other being the Dayabhag school. Global initiative on WHO. The global initiative on digital health was launched by the WHO and G20 India presidency on 19 August 2023 at the health ministers meeting at G20 summit in Gandhinagar, Gujarat. Global initiative on digital health is a WHO managed network and platform supported implementation of the global strategy on digital health 2020 से 2025. अखिल भारतीय global initiative किस पे? digital health by WHO and G20 and the health minister at the G27 meeting in Gandhinagar, Gujarat. अखिल भारतीय शिक्षा समागम and उल्लास. The Prime Minister of India Shri Narendra Modi inaugurated a 2-day अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 at भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. Additionally, the Union Minister of Education and launched the logo slogan जन जन साक्षर and mobile application the उल्लास. न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम. उल्लास understanding lifelong learning for all in society. Understanding lifelong learning for all in society is a transformative initiative launched by the Indian government. The Prime Minister of India Shri Narendra Modi inaugurated a 2-day अखिल भारतीय शिक्षा समागम at भारत मंडपम प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. अखिल भारतीय शिक्षा
समागम 2023 at Bharat Mandapam, Pragati Madam, New Delhi. Recently, the Union Minister of Education launched the logo अखिल भारतीय शिक्षा समागम भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली. Additionally, Union Minister of Education launched the logo जन जन साक्षर and mobile application उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास understanding lifelong learning for all in society. Understanding lifelong learning for all in society is a transformative initiative launched by the Indian government to promote the lifelong learning and bridge the gap in basic literacy and critical life among the citizen age 15. Basic literacy and critical life among citizens age 15 and above who lost the opportunity to go to school. Nari Adalat. The Indian government is launching a unique initiative to establish women court known as Nari Adalat at the village level as an alternate dispute ADR forum for issues such as domestic violence and property rights. The pilot project will start in 50 villages each in Assam and Jammu and Kashmir in August 2023 and will later be expanded to the rest of the country. The head of the Nari Adalat, called the Mukhya Nyay Sakhi, chief legal friend, will be chosen among the Nyay Sakhi. The tenure of the head will be generally 6 months, after which a new one will be tenure कितना रहेगा 6 महीना after which a new one will be selected. आयुष्मान आरोग्य मंदिर. यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑन 25 नवंबर 2023 मेड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन टू रीब्रांड द एक्जिस्टिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर with the tagline Arogyam Paramam Dhanam. The rebranding initiative emphasizes retaining the national health mission logo in the renamed center. Till date, about इतना आयुष्मान cards have been created in the state of Uttar Pradesh. India grant record 41,010 patents in 2023-24 over. The Indian Patent Office has granted the highest number of 41,000 patents in November 15, 2023. The fiscal year, it was informed by the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. In 2013, the fiscal year 4,227 patents were granted according to the World Intellectual Property Organization. Patent application by the Indian grew 31.6%, extending on 11-year run to growth unmatched by any other countries on top 10 filters. Dementia declared a public health priority in Karnataka. In September 2023, the Karnataka government declared dementia a public health priority. Then with the state action plan for the dementia. State action plan for dementia aiming to raise awareness, reduce stigma and prioritize screening. Bhumi Samman. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, presented the Bhumi Samman 2023 at a function organized by the Union Ministry of Rural Development in New Delhi. Function organized at New Delhi Union Ministry of Rural Development. Bhumi Samman is given to the state secretaries and district collectors along with their teams who have excelled in achieving the saturation of the core components of Digital India Land Record Modernization Program. Odisha has been awarded the prestigious Bhumi Samman award as the best state in India for its outstanding contribution in digitization of the land record. PM Pranam scheme. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the PM Pranam program for restoration, awareness generation, nourishment, amelioration of Mother Earth. PM Pranam program for restoration, awareness generation, program for restoration, awareness generation, nourishment. PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth scheme June 2023 budget 2023-24. PM scheme is a step towards promoting sustainable agriculture and reducing the dependency on chemical fertilizer. Under the scheme, the state which will adopt alternative fertilizers will be incentivized with the subsidy that is saved by reducing the use of chemical fertilizer. Meri Life app presented to the Minister of Environment for Sri Bhupendra Yadav launched a mobile application Meri Life to catalyze the youth action for the climate change and as a build up to 5 June World Environment Day 15 जून 2023 को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने. मिशन लाइफ है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट फर्स्ट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 20 अक्टूबर 2022 at केवड़िया गुजरात में. 20 अक्टूबर 2022 केवड़िया गुजरात. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन. रिसेंटली द स्टेट ऑन पावर जनरेटर एनटीपीसी लिमिटेड हैज कमीशन द कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन सूरत गुजरात. एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन सूरत गुजरात. केरला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग project in Surat, Gujarat. Kerala became the India's first e-governance state. In May 2023, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan announced that the Kerala has achieved the distinction of becoming India's first fully e-governance state. 8 India International Science Festival. India International Science Festival held on 24 जनवरी 2023 मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मनिक भोपाल मध्य प्रदेश. थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मैचिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. Marching towards Amrit Kal. Okay. Kerala became the first e-governance state. The Chief Minister Pinarayi Vijayan that Kerala has achieved the distinction of becoming India's first fully governed state. Art for India International Science Festival जो कि हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में. साइंस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में. टेक्नोलॉजी मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मनिक भोपाल मध्य प्रदेश. कितना मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गवर्नेंस, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान। Earlier this conference was held in Rajasthan। फोर्थ अर्ली दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 2011 में हुई थी। चौथी पर हो रहा है मोधेरा, इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर। ऑन 9 अक्टूबर 2003 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone and dedicated a village project worth ₹1,000 crore to the nation in Modhera. During the occasion, PM also declared the village Modhera as India's first 24/7 solar powered village. India का 33rd elephant reserve to come in Uttar Pradesh. The Ministry of Land and Forestry October gave its nod to the Terai Elephant Reserve and spread over 3,000 kilometers के in दुधवा पीलीभीत। तेरई टाइगर रिजर्व जो है ये दुधवा पीलीभीत रीजन में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये कितना है 33rd है 33 तेरई। इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री शर्मा सुना विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन जोगीघोपा असम। इंडिया का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम टू रिवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर ऑन 26 अप्रैल 2023। वर्ल्ड का पहला नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर बाय इफको वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह एट इफको सदन न्यू दिल्ली। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर बाय इफको न्यू दिल्ली में। 108वां नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस ये हुआ था आपके नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय शांत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विड्रॉ फॉर होस्टिंग 109 and it is yet to be organized. Theme for 109 is Indian Science Congress with the global perspective। अभी क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ATL सारथी यूनिवर्सिटी अटल टिंकरिंग लैब रिसेंटली ऑन 14 मार्च 2023 अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग लॉन्च द अटल टिंकरिंग लैब सारथी कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। अटल सारथी। मट्टी बनाना, तमिलनाडु कन्याकुमारी मट्टी बनाना। तमिलनाडु में कन्याकुमारी का मट्टी बनाया है फाइनली प्रोजेक्टेड receive the GI tag making Tamil Nadu the region with the highest number of GI tag। तमिलनाडु का कन्याकुमारी मट्टी बनाना है finally received the GI tag making Tamil Nadu the region with the highest number of GI tag project। The making तमिलनाडु का कन्याकुमारी मट्टी बनाना है finally registered the received the GI tag making Tamil Nadu the region with the highest number of GI tag project। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 4 जुलाई 2023 was inaugurated। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन पुट्टापार्थी आंध्र प्रदेश। कन्वेंशन सेंटर constructed by the Sri Satya Sai Central Trust stand as a testament to the vision of promoting the cultural exchange, spirituality and global harmony। The convention center donated by philanthropist Sri Raiko Hira Sai Hira Raiko Sai Hira। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 4 जुलाई 2023 पर श्री साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन इन पुट्टापार्थी आंध्र प्रदेश। मेरा गांव मेरी धरोहर यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से अमित शाह और 17 जुलाई 2009 से यूनिक इनिशिएटिव मेरा गांव मेरी धरोहर अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इट इज अ पैन इंडिया इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। मेरा गांव मेरा धरोहर और श्री साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 4 जुलाई 2023 the Sai Hira Global Convention Center in Puttaparthi Andhra Pradesh। The convention center constructed by the Sri Satya Sai Central Trust। लंबानी पुत्ता श्री साई आंध्र प्रदेश में। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर आंध्र प्रदेश में। कन्वेंशन डिमांडेड philanthropist Sri Raiko Hira। The Lambani embroidery factory on the sidelines of the third culture working group meeting of G20 in Hampi under its culture third culture working group meeting in G20 in Hampi under its culture unites all campaign। The culture working group ministry of culture achieved the Guinness World Record for the largest display of Lambani item। The unique exhibition of Lambani embroidery patches was inaugurated at the Yeduru Basavan complex Hampi by the Ministry of Parliamentary Affairs Shri Prahlad Joshi। Title of the display is Thread of Unity Global Ayurveda Festival। The 5th edition of the Global Ayurveda Festival was held in Thiruvananthapuram Killa which took place at Vice President Jagdeep Dhankar inaugurated the festival। International practitioners of alternative medicine researchers हो गए policy makers and industry leaders will join the event to explore its impact on healthcare, emerging challenges in healthcare and research in Ayurveda operations, corona
In May 2000, the government of India has launched Operation Karuna to assist the Myanmar, which has been devastated by the cyclone Mocha. Myanmar. Operation Karuna, Cyclone Mocha. Operation Karuna to assist Myanmar, which has been devastated by cyclone Mocha. The Three Indian Navy ship carrying emergency food items, essential हो गया, essential medicine, tent and water from India gets its first water metro in Kochi. इंडिया की पहली water metro in Kochi. Narendra the flag on the first phase of the India's first water metro in Kochi. This is an addition of the existing water transport system in India as per the water transport service called the Kochi Water Metro. This is under the Kochi Metro Rail Corporation. These ports will act as a feeder service, just like we have metro feeders bus service. Water Vision 2047, and to take forward action, the Ministry of Jal Shakti organized the first All India Annual State Minister Conference on Water. About the first All India Annual State Minister कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2007 5 से 6 जनवरी 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में वाटर विजन @201 भोपाल मध्य प्रदेश में टू डेलिब्रेट ऑन द वाटर विजन फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर टिल 20% एज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्लान ऑफ इंडिया @2047 केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन robotics to clean manhole. The Kerala government has launched the robotics scavenger Bandicoot to clean sewages. By doing this, Kerala became the first state in the country to use robotic technology to clean all the commercial manhole. Bandicoot is inducted by the Guru Vayu sewerage project by the Kerala Water Authority as a part of a 100-day action plan by the state government. The country's first waste to hydrogen plant in India. The central government has announced the country's first waste to hydrogen plant to be set up in Pune, Maharashtra, as a sustainability solution provider, the Green Pinion Limited. पुणे महाराष्ट्र में द गज उत्सव on 6 April 2000 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्मृति द्रौपदी will inaugurate the गज उत्सव 2023 at the काजीरंगा नेशनल पार्क in Assam. The event marks the 30 years of project elephant. सेकंड इंडिया की राइस कांग्रेस, दूसरी इंडिया राइस कांग्रेस जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड राइस कांग्रेस on 11 से 14 फरवरी 2023 at the आईकार नेशनल राइस Research Institute at Cuttack, Odisha by the Association of Rice Research Workers Cuttack, transforming rice research, recent scientific development and global food crisis. WHO Global Center for Traditional Medicine in April 2023, Prime Minister Narendra Modi led the foundation trainer WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat. Indian Air Force Heritage Center. Recently on 8 May 2023, the Union Defence Minister has inaugurated the nation's first Indian Air Force Heritage Centers in Chandigarh. नेशन की पहली इंडियन एयरफोर्स की हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़. इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़. रेल विकास निगम लिमिटेड ग्रांटेड रेल विकास निगम लिमिटेड नवरत्न स्टेटस. मई 2000 में रेल विकास निगम लिमिटेड को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अनवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैविंग गॉटन नवरत्न रेल विकास निगम लिमिटेड वाज इंकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक सेक्टर इन PSU 2003 में. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अकॉर्डेड एट मिनी रत्न स्टेटस. वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जून 2000 यूनियन होम मिनिस्टर inaugurated the 6 day 6 दिन की रानी दुर्गावती गौरव यात्रा इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. रानी दुर्गावती बॉर्न इन 1524 इन द फैमिली ऑफ किंग कीरत राय इन द फेमस चंदेल डिनेस्टी इन कलंजर उत्तर प्रदेश. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टू बी नेम आफ्टर अहिल्या भाई होलकर मार्किंग द 298 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर on 31 मई 2023. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे that is announced that his government would rename Ahmednagar after her. Ahilyabai Holkar was born in Chondi village of Ahmednagar district. सागर मंथन on 23 March Union Ministry for Port Shipping and Waterways and Ayush Research Institute virtually launched the real-time performance monitoring dashboard of Ministry of Port Shipping Waterways. Sagar Manthan ये digital platform है having all the indicators related to the ministry and other subsidiaries. Pangong Frozen Lake Marathon in February 2023. The exotic Pangong Frozen Lake Marathon is officially registered in the Guinness Book of World Record and the world's highest frozen lake half marathon, setting a new achievement for UT Ladakh Leh in collaboration with the Adventure Sport Foundation of Ladakh, North India's Pehla nuclear plant. In a bid to increase the India की nuclear capacity, bulk approval for the installation of 10 nuclear reactors has been given to the North by the central government. It will be the North India's Pehla nuclear power plant that will be installed in Gorakhpur, Haryana. Basoli painting and GI tag on 31 March 2000, the world famous Basoli painting from Kathua district of Jammu and Kashmir has obtained the GI. Basoli painting. This is the first time the Jammu and Kashmir region got a TI for handicraft. Basoli. India का पहला constitution literate district. In January 2003, Kollam, Kerala has become the first constitution literate district in the country. Around 16.3 lakh people in the district above age of 10 have been educated on various aspects of the constitution. Yao Shang Festival, the 5-day long Yao Shang Festival, Manipur version of Holi started in 7 March 2000. The festival is celebrated every year on full moon of Lamta February March in the by the meaty lunar calendar. The Thabal
Shongba is a traditional tongue. Thabal Chongba, Manipur. Thabal Chongba. Yao Shang is a traditional dance of the Meeti where boys and the dance gather in an open ground. Okay, next है Global Millet Shri Anna Conference. Recently on March 2023, Prime Minister of India has inaugurated the Global Millet Shri Anna Conference at the Subramaniam Hall and at IRI campus Pursa, New Delhi. The Prime Minister declared the Indian Institute of Millet Research of ICAR as a global center of excellence. IIMR, Indian Institute of Millet Research, is headquartered in Hyderabad, Telangana. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद. वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली. ये ऑन चार्म एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट टुवर्ड अचीविंग द आत्मनिर्भर भारत हैज बीन मेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू वो क्रैश बैरियर. इट हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन द वानी वरोरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में. 900 मीटर लॉन्ग का बैम्बू क्रैश बैरियर वानी वरोरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में. 7वां इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस ऑन 3 मार्च 2000 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडेक्स इन भोपाल मध्य प्रदेश. धर्म न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 27 मार्च 2023 उत्तर प्रदेश यूपी कैबिनेट अप्रूव द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चौथा टाइगर रिजर्व ऑफ रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी. इन चित्रकूट रानीपुर जी रहती हैं. चित्र रानीपुर जी रानी जी का चित्र बनाओ. चौथा रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी विल बी द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया. गंगा विलास क्रूज. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश. इट आल्सो इनॉग्रेटेड टेंट सिटी एट वाराणसी. धर्मदीपू इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी. रिसेंटली ऑन नवंबर 29 नवंबर 2023 द चीफ मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया लेड द फाउंडेशन स्टूडेंट फॉर द धर्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट मनुबंकुल इन त्रिपुरा. धर्मदीप साउथ कोरिया धर्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट मनुबंकुल इन त्रिपुरा. थैंक यू.